फ़कीर अहमद खान ने खुद को गोली मार के आज जो है अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। ऐसे जो सुबह से हमने खबरें आपको दिखाई और अभी बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना भी हमारे साथ थे और बिल्कुल पीसीआर के सामने हम खड़े हैं जहां पे उनका अहले खाना अभी आया था। उनकी डेड बॉडी यहां से गुरेज जाएगी और ये आप देखेंगे लोग कितने हैं फ़कीर अहमद खान के इंतज़ार में। जैसे उनकी डेड बॉडी वहां से निकाली जाएगी उसके बाद गुरेज लिया जाएगा। तमाम लोग जो है फ़कीर अहमद खान जो फॉर्मल MLA रह चुके हैं, इससे पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, PDP के साथ थे और लास्ट में BJP के साथ है। मगर ऐसी क्या वजह हुई कि फ़कीर अहमद खान ने खुद की जिंदगी का खात्मा किया। आज तुलसी बाग में जो है क्वार्टर में रहते थे और वही तमाम लोग हैं जिनको अफसोस है कि इनका मानना, इनका वो लीडर जो बात करता था गुरेज तुलेल से उनका ताल्लुक था। आप तमाम लोग वहां से हैं। मैं चाहूंगा मैं कुछ लोगों से बात करूं। हाजी साहब, यहाँ पे आप खड़े हैं कब से? महबूब लीडर था फ़कीर अहमद खान, खासकर गुरेज के 1986-96 से इलेक्शन चलना शुरू कर दिया था। हमारा आप कोई से मतलब है ही नहीं, कुछ कह नहीं सकते हुआ है क्या। अब हमारे तो ये आपने खबर कब सुनी, कितने देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? अभी हमें 3:30-4 बजे हमें ये मोबाइलों के अंदर रिपोर्ट मिला कि फ़कीर अहमद खान का बता हुआ है। नौजवान है, आप क्या उम्मीद रखते थे फ़कीर अहमद खान से? फ़कीर अहमद खान साहब मेरा गांव का था, मेरे और घर इसका पास ही था। मैं उसके क्या कहना चाहूँगा। तो माह रमज़ान का पाक और मुकद्दस महीना, इस नौजवान की आंखों में आंसू, बहुत भीड़ पीसीआर के बाहर है जहां पे लोग रो रहे हैं और ये जार जार रो रहे हैं। मेरे पड़ोसी थे, इनके घर के सामने, इनको बहुत भरोसा था तुलेल गुरेज के काम करेंगे। तो तुलेल का सपना क्या कहते थे फ़कीर खान साहब? उसने बोला था। जी, आप भी यहाँ पे कब से हैं? जी, हम ज़ोहर नमाज से ही हमें जब इन्फॉर्म किया गया तो अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पहुँचे, पीसीआर के बाहर वेट कर रहे हैं कि एक जो सडन जो डेथ हुई है हमारे जो एक लीडर हैं और ही वॉज लीडर फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 1996। तो माना जाता है फ़कीर अहमद खान साहब का काफ़ी पार्टियों से वाबस्तगी थी, कांग्रेस के साथ, PDP के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। लास्ट में वो BJP में गए, तो ये लोगों की मर्जी थी वो BJP में जाए कि फ़कीर खान साहब ने खुद डिसाइड किया? जी देखिए जी, जब भी उसने कोई भी ऐसा कदम उठाया फ़कीर अहमद खान साहब मरहूम ने, वो अपने लोगों को एतमाद में लेते हुए उठाया। और जहाँ तक कि पार्टी चेंज करने का ताल्लुक रहा है, क्योंकि ये आपकी बात सही है, तो पार्टी जो चेंज की है उसमें भी लोगों का विकास देखा है, लोगों की तरक्की देखी है, लोगों का फायदा और लोगों के हित में उसने पार्टी चेंज। लीडर थे, बात सुनते थे, कैसा उनका नेचर था, स्वभाव कैसा था लोगों के साथ? मैं आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि ही वाज ए ग्रेट लीडर। अगर मैं कहूँ तो शायद दिग्गज लीडरों में उनका शुमार था, क्योंकि एक तो काबिल थे, ज़हीन थे और शुरू से जब वो एज ए टीचर सर्व कर रहे थे नेशन को, तो उसके मन में जो सोच, जैसे वो टीचर भी रहे तो टीचर पोस्ट को छोड़ दिया। इवन आज वो डायरेक्टर भी होते, उसने अपना घर भी नहीं देखा, अपने घर की भी नहीं देखी ना दिन। बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि तुलेल के लिए फ़कीर खान साहब का एक सपना था, टनल का विजन था। वो बार बार लेके टनल की बात करते थे, तुलेल गुरेज का इलाका कट ऑफ ना रहे, बर्फबारी में भी वो टनल जो है वहां के लोगों के मिले। और पहले एक लीडर है जिसको इतना प्यार वहां तुलेल गुरेज से मिला। देखिए मेरे भाई, ऑल द टाइम हिज प्रोग्रेस एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ गुरेज एंड तुलेल वाज कंसर्न, हिज प्रोग्रेस वाज आल्सो एट पीक। और जो उसने वहां पे काम किए हैं, शायद कोई माँ को पैदा नहीं हो सकता है ऐसा लीडर जो काम उसने किए कौम के लिए। लेकिन एक काइंड ऑफ मैसेज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू माई होल कम्युनिटी ऑफ गुरेज एंड तुलेल की, सो दैट दे हैव टू रिमेंबर दी डेवलपमेंटल वर्क इज डन बाई राजा फ़कीर अहमद मरहूम साहब। तो उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि सुनहरे हुरूब में उनके जो काम है, उनकी जो तरक्की के काम जो किए हैं, चाहे वो स्पेशल भर्तियां कराई उसने अपने टाइम में, चाहे SPO भर्ती, चाहे CRPF भर्ती है, चाहे हाल ही में 1 साल पहले जो बॉर्डर बटालियन के जो 70 से जायद जो बच्चे एडजस्ट हुए हैं, उनकी अल्लाह का फजल और उसका अल्लाह का करम, उसकी देन है। तो आप सब लोग पिछले 5 घंटे से यहाँ पे
वेट कर रहे हैं सारे लोग। जी बिल्कुल सर। एट कंक्लूजन हमारी एक डिमांड रहेगी कि जो हमारा जो लाइन आर्डर जो हमारा अमला है जो अथॉरिटीज हैं आई होप इंशाल्लाह दे विल मेक स्मूथ इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस मैटर। लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल फकीर खान साहब ने सेट की है। चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। आज भले ही इस दुनिया से वो चले गए, मगर ये वो चाहने वाले हैं जो कहते हैं फकीर खान साहब ने इतने काम किए, वो हमारे दिलों में है ऐसे लोगों। और हमने देखा कि नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गें माएँ यहाँ पे थी जिनकी आंखों में आंसू थे, और ये नौजवान भी है, आप भी नौजवान हैं। कैसे देखते हैं आप फकीर खान साहब? ये बहुत बड़ी दुख भरी खबर है। ही वॉज द यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ गुरेज तुलेल। हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ऐसी शख्सियत को। जो हमारे दिल में अभी बीती है हम कह नहीं सकते हैं। हमारे पास वैसे अल्फाज नहीं है जिन अल्फाजों से हम अपने दुख को आप तक पहुँचाए। बस कोई इसके पीछे कोई वजूहात नहीं है। अचानक से ये खबर आ गई कि खान साहब की डेथ हो गई। इसके पीछे हमें कोई पता भी नहीं है कि क्या हुआ। आपसे बात होती थी? खान साहब से आज से पहले एटलीस्ट 3 मंथ पहले बात हुई थी टेक्स्ट पे। खान साहब के लड़के को खान साहब के साथ मिले भी थे। खान साहब बहुत अच्छे से बात करते थे घर वालों के उनके साथ बिहेव अच्छा था। खान साहब को पहले से ही बहुत अच्छा बिहेव था। खान साहब का बहुत अच्छा बिहेव था। हर वक्त गुरेज तुलेल की डेवलपमेंट के लिए लड़े हैं खान साहब। गुरेज तुलेल के गरीबों की आवाज को ऊंचा कर रहे हैं, हर वक्त करा है। और आगे भी हमें उम्मीद थी खान साहब पे बहुत, खान साहब हमारे गरीबों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। बट एट लास्ट बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। इस वक्त पीसीआर के बाहर हम खड़े हैं जहां पे बहुत सारे लोग हैं। फकीर अहमद खान साहब की जब खबर आई उन्होंने खुद को गोली मारी, अपने ही क्वार्टर में खुद की जान ले ली। और उसके बाद कहीं ना कहीं लोग काफ़ी ज़्यादा गमजदा हो गए। चाहे वहाँ गुरेज की बात करें, तुलेल की बात करें, खान साहब का विजन बहुत बड़ा था ऐसा लोगों का मानना है। कई एक पार्टियों के साथ उनकी वाबस्तगी रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पीडीपी के साथ, कांग्रेस के साथ, इंडिपेंडेंट वो जीते भी हैं, एमएलए भी रहे हैं, और बहुत सारे काम लोगों के मुताबिक उन्होंने वहां पे किए। और ये लोगों का मानना है खान साहब का एक बड़ा विजन था। पेशे से टीचर रहे हैं, ये विजन था कि एक टनल बनाए, तुलेल गुरेज जो कट ऑफ रहता था विंटर के टाइम में उसको वो जोड़ पाए, लोगों को वहां पे ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे दे। और ये तमाम लोग हैं, इफ्तियारी माही मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है, मगर अभी खान साहब की डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी रसूमात के लिए उसको अपने आबाही गांव गुरेज लिया जाएगा। और ये लोग करीबन 5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। एक लीडर की छाप होती है, एक लीडर का नक्शे कदम होता है, एक लीडर का विजन होता है, उसको लोग याद करते हुए, अगर उसने आवाम के साथ अच्छा किया होता तो आवाम उसको याद रखती है। और खान साहब इनके दिलों में अभी भी है, भले वो दुनिया से चले गए। जब ये खबर आई तब हमने देखा बीजेपी की खेमे में भी काफी ज्यादा गमजदा वो वहां पे लीडर्स हुए, वो भी उनके घर तक पहुंचे। हमने कुछ देर पहले रविंदर रैना से भी बात की जो यहाँ पे पहुंचे पीसीआर में, और उनके घर वाले भी यहाँ पे पहुंचे। और खान साहब ऐसी क्या वजह रही, खान साहब ने खुद की जान ले ली। बहरहाल ये बहुत, इसके पीछे भी अभी इन्वेस्टिगेशन का एक मैटर रहेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, सारी चीजें बाहर आएंगी। क्या वजह थी, क्यों खान साहब मजबूर हो गए अपनी जान लेने के लिए, और क्यों खान साहब ने अपनी जान दे दी। कैमरामैन आशिक नाइको के साथ उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर।